नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट एंड मिडेवल हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? शासक का नाम पूछा गया, किसने ये शुरुआत की थी? तो याद रखेंगे बलबन ने की थी इस त्यौहार की शुरुआत। त्यौहार का नाम था नवरोज। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा, कौन सी अंग्रेजी शिक्षा उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? कैसी से अंग्रेजी शिक्षा किसमें रखी गई? उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। जो छलनीकरण का सिद्धांत आया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा कि ऊपर शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा जो अंग्रेजी में दी जाए, इसके बाद ये धीरे धीरे नीचे नीचे आम लोगों में पहुंच जाएगी छनते हुए। तो अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम सरकार की कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये कब किया गया था, किस गवर्नर जनरल में पूछा गया? तो याद रखेंगे विलियम बेंटिंक के, जब विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकाल में ऐसा किया गया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो दिल्ली में लाल किला बना हुआ है उसके अंदर जो मोती मस्जिद बनी हुई है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? क्या पूछा गया? सांची का जो स्तूप था वो किस काल में बनाया गया है, किसके शासन काल में बना था? तो याद रखेंगे जब मौर्य वंश था उस समय सांची का स्तूप बनाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? क्या पूछा गया? किसने हत्या करके सत्ता को अपना लिया था और जिसका अंत कैसा हुआ था? हत्या के द्वारा ही हुआ था। तो याद रखेंगे शुंग वंश। शुंग वंश एक ऐसा था जो दूसरे की हत्या करके सत्ता को हथिया लिया था, राजा बन गया था, अंत में फिर उसका वही हाल हुआ, वो भी क्या हुआ, हत्या के द्वारा ही उसकी मृत्यु हुई थी। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? जो हाथी गुफा अभिलेख बनी हुई है उसका किस उपलब्धि का वर्णन के बारे में बताया गया? तो याद रखेंगे खारवेल की उपलब्धियां, खारवेल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? कौन सा था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी, उस संधि का नाम पूछा गया। तो याद रखेंगे अली नगर की संधि की गई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? कौन सा मंडल पूछा गया? नरेंद्र मंडल जो था उसमें स्थापना का सुझाव किसने दिया था, किसमें था? तो याद रखेंगे चेम्सफोर्ड सुधारों में। चेम्सफोर्ड सुधारों में ही ऐसा कहा गया था, नरेंद्र मंडल की चर्चा की गई थी। धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? धन निकासी सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादक सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादक कौन था, फाउंडर कौन था? तो याद रखेंगे ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? अगर सेना किला है तो उसकी सेना रखते थे, तो सेना का खर्च भी करना है तो उस खर्च के लिए भूमि जो आवंटित की जाती थी उसे क्या कहते थे? तो याद रखेंगे मफरूज। याद रखेंगे तो मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? अभी भूमि के बारे में बताया गया, और जो सल्तनत कालीन जो सेना थी उसे क्या कहते थे? तो याद रखेंगे हस्मे अतराफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, हस्मे अतराफ कहा जाता था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? क्या पूछा गया? ग्वालियर अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए किसने रोका था, ये पूछा गया। तो याद रखेंगे नाग भट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? जब राजा रणजीत सिंह थे और जब इसमें संधि हुई थी किसके विचार विमर्श पर हुई थी? कौन था? अंग्रेजों की तरफ से, और इधर से महाराणा रणजीत सिंह थे
तो अमृतसर की संधि हुई थी। तो याद रखेंगे वो था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स जो कॉफ था उसके बीच में बातचीत हुई थी, विचार विमर्श हुआ था, तब ये अमृतसर की संधि की गई थी। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? कौन सी बनाई थी? गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर में स्थापित की थी। किसने की थी? बहमनियों ने। तो याद रखेंगे अहमद शाह ने ऐसा किया था, गुलबर्गा से कहाँ पे? बीदर राजधानी ले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? क्या पूछा गया? जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, उस समय शासन कौन था? याद रखेंगे तो भीम प्रथम था। भीम प्रथम जो था वो सोमनाथ मंदिर पे शासन काल था उस समय, तब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्फुतुस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? कौन सी रचना की गई थी? फुतुस सलातीन, ये पूछा गया है। तो ये रचना किसने की थी? तो ईसानी ने की थी। याद रखें कब हुई थी? तो 1350 में हुई, 1350 में हुई थी। कौन से सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? जो सातकर्णी की जब मृत्यु हो गई थी उसके दो पुत्र थे, कौन से? वेदश्री और शक्तिश्री, उसका संरक्षण देख रेख का कार्य किसने किया था? तो याद रखेंगे ये किया था नागनिका। किसने किया था? नागनिका ने ये संरक्षण का कार्य किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? क्या पूछा गया? हाल जो था उसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना जो की थी किस भाषा में, किस लैंग्वेज में की थी? तो याद रखेंगे प्राकृत भाषा में की गई थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? क्या पूछा गया? प्रत्येक 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन किया करता था, उस राजा का नाम क्या था? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने जो प्रत्येक 5 वर्ष में जो धार्मिक सम्मेलन होता था उसमें अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान किया करता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? क्या पूछा गया? भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर बने हुए तो किस शैली में है? तो होती है नागर शैली में है। एक होता है द्रविड़ शैली, नागर शैली, और द्रविड़ शैली और नागर शैली का जो मेल होता है उसे बेसर शैली कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम, क्या पूछा गया? संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? विषय से पूछा गया, सब्जेक्ट से पूछा गया। याद रखेंगे व्याकरण और काव्य से संबंधित ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा, सोनगिरी का जो ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? ये पूछा गया। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। सोनगिरी का जो कौन सा दिगंबर जैन का तीर्थ स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणपति, क्या पूछा गया? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? जो गणपति की पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा होती है, श्री गणेश, इसकी चेतना इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा? तो याद रखेंगे ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व पूछा गया है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सर्व कर के बारे में पूछा गया। ये कर जो है सबसे ज़्यादा किस पर लगाया जाता था? तो याद रखेंगे सिंचाई पर सबसे ज़्यादा ये कर लगाया जाता था, सर्व कर। तो याद रखेंगे जो सर्व कर है छोटा सा शब्द है और क्वेश्चन अच्छा बनता है कि सर्व कर जो है किस पे लगाया जाता था? तो सिंचाई कर पे लगाया जाता था। तो साथियों आज के हमारे मिडेवल और स्टेन हिस्ट्री से कुछ मिक्सचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगे, अगर समझ में आया है, क्वेश्चन अच्छे थे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।